गैप रखिए, ठीक है बच्चा। शाबाश। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि हमारे इस क्लब का और पुंछ का एक सपूत तारिक, जो कि हिंदुस्तान की सीनियर इंडिया टीम जो है वॉलीबॉल की, उसमें उसकी सिलेक्शन हुई है और वो आज जापान के लिए एशियन चैंपियन जो 21वीं एशियन चैंपियनशिप जो है जापान के शहर टोक्यो में होने जा रही है, उसमें वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि एक मुल्क नहीं बल्कि अपने आप में ही एक दुनिया है। ये वो मुल्क है जिसमें हर मौके पे हर वक्त है इस मुल्क में जो है वो बोली जाती हैं। तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं दुनिया के, वो सारे इस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान अपने आप में एक दुनिया है और उस मुल्क की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी बात है। और बिलखसूस हमारा जैसा ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाके से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करना अपने आप में एक फ़ख्र की बात है। और बिलखसूस मैं अपने क्लब के हवाले से कहूँगा कि यह हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ हिंदुस्तान और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह से फेडरेशन का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चल रहा है, सिलेक्शन पैनल है, उसकी 10 किस्म की वो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हिंदुस्तान मुल्क नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। वहाँ से प्लेयर का चुनना बहुत मुश्किल काम है और उसको जस्टिफाई करना, मैं समझता हूँ ये सिलेक्शन कमेटी जो है उसी का फ़ख्र से बुलंद किया है। मैं उसके लिए दुआ गो हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो इसी और हमारे पुंछ का नाम जो है वो रोशन करता रहेगा। मैं इस हवाले से खन्ना साहब से गुजारिश करूँगा पहले कि वो यहाँ पे आएँ और इसी हवाले। साल पहले जब शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की डाक बेल डाली गई थी, मैं तब से इसके साथ हूँ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस क्लब से निकलने वाला एक बच्चा जो है वो जापान के, पहले तो उसने पूरा हिंदुस्तान फतेह किया, मैं कहूँ कि खेल के हवाले से पूरा हिंदुस्तान उसने फतेह किया और कुछ एक कंट्रीज़ में पहले भी अब्रॉड वो जा चुका है। लेकिन ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है अहले पुंछ के लिए, उसके वालिदैन के लिए। और शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल इंतखाब है वो जापान के लिए हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर साया जो बच्चे के लिए, उसके वालिदैन के लिए, और शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल इंतखाब है वो जापान के लिए हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़ेर साया जो बच्चे आज खेल रहे हैं, उनके लिए वैसे तो वो एक रोल मॉडल है हर खिलाड़ी के लिए, पुंछ के हर खिलाड़ी के लिए वो रोल मॉडल बन चुका है। और यहाँ पर चूज़ लाइफ नॉट ड्रग्स, या जब यहाँ इलेक्शंस हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सकलैन तारक को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं इस वक्त भी कोर्ट में मौजूद हैं, इनके लिए मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल बन चुका है। इनका हदफ और इनका निशाना और इनके सामने जो तस्वीर और प्रोफाइल है वो सकलैन तारक की है। हर बच्चा अब उसके एक नक्शे कदम पर चलते हुए वहाँ तक पहुँचना चाहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक तहरीक जो शुरू की थी शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने, और जो भी काम उन्होंने किया, ये सकलैन इससे आगे भी जो कामयाबी और कामरानी की बुलंदियों को छुएगा। हम दुआ गो है कि अल्लाह उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तवानाई दे, ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी
का मुजाहरा करे और जिस टीम के साथ वो वहाँ पर गया है वो टीम विजयी और फातिहा होकर के अनवर खान साहब, प्रदीप खन्ना साहब, तमाम मेरे ज़िला पुंछ, इससे पहले कि आपको पता है कि ये ज़िला एक ऐसा ज़िला है कि जो पूरे हिंदुस्तान में कोने पे है और ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि सुकलैन तारिक इस ज़िला से हिंदुस्तान के अंदर खेल में मुजाहिरा किया और फिर वहाँ से पास होकर और अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। आज वो जो है बैरून मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने गया। ये सब के लिए हमारे लिए खुशी की बात है। इसके लिए मैं तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहीद मंजीत सिंह साहब के नाम पर जो इन्होंने अपनी फाउंडेशन बनाई है, इसके चलते इन्होंने दिल से काम किया और इन्होंने दूसरे बच्चों के कई हमदर्दी की। आज अल्लाह ताला ने, हम देख रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि इस तरह से तारिक साहब का बेटा जो है वो बैरून मुल्क जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से खेलने गया, ये हमारे लिए एक सपना है, लेकिन इस सपने को सच में तब्दील जो किया है, इसके लिए हम दुआगो हैं कि सुकलैन तारिक हमेशा कामयाबी की तरफ चले। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप सब बच्चे जो हैं वो सब के सब सुकलैन तारिक बने और सब के सब उसके नक्शे कदम पे चले, तब जाके हमारा ज़िला पुंछ क्या बल्कि हिंदुस्तान जो है, हमें हुनर की कमी नहीं। क्लब की मेहनतों का और सीना बहा रहे हैं। कोचिंग तारिक भाई की वही है आप बच्चों के लिए, लेकिन क्या वजह होती है कि उन 30-35 में से एक सकलैन तारिक निकलता है। सकलैन तारिक इसलिए आज सकलैन तारिक नहीं है कि वो मोहम्मद तारिक खान का बेटा है, निशु भी उनके बेटे हैं, वो भी इसी कोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस करते थे। आप बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये मैं बात करना चाहूँगा कि बच्चा जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, जितना फोकस्ड रहता है अपने गोल पे। आप बच्चों ने महाभारत का नाम सुना है या नहीं? महाभारत हिंदुस्तान की एक अजीम मुकद्दस किताब है। महाभारत की एक लड़ाई हुई, एक बहुत बड़े गुरु थे। आज भी स्पोर्ट्स के कोचेस का जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे दिया जाता है, और अच्छे स्पोर्ट्समैन को जो अवार्ड दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये सुना है आपने या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य के शागिर्द थे अर्जुन। वो गुरु और वो शागिर्द कितने अहम हैं कि कोच का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसी गुरु के नाम पे है, सबसे अच्छे खिलाड़ी का जो अवार्ड है उसी शागिर्द के नाम पे है। उसकी एक बात सुनाता हूँ आपको कि क्या वजह थी कि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ एक अर्जुन पैदा कर सके। क्या गुरु द्रोणाचार्य की कोशिश थी? हमारे द्रोणाचार्य यहाँ तारिक भाई हैं। होता यह है कि गुरु द्रोणाचार्य जब इसी तरह आप जैसे बच्चे जो उनके पास सीख रहे थे धनुर्विद्या, उसमें भीम जैसे लोग भी थे, उसमें हम जो मर्जी चाहे कहें दुर्योधन जैसे योद्धा भी थे, लेकिन अर्जुन क्यों एक्सेल करता है महाभारत हमें बताती है। महाभारत ये बताती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने सबको, जब तालीम मुकम्मल हुई ना बच्चों, सबको इकट्ठा किया, एक टेस्ट लिया। हमारे जैसे इम्तहान होता है ना लिखने का, हम इधर भी झांक के देख लेते हैं, उधर भी। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जैसे हमारे आप पेड़ देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा बच्चों के वो देखो सामने पेड़ की शाख पे एक परिंदा बैठा हुआ है, आपने अपनी तीर का निशाना उस परिंदे को बनाना है। आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि कैसे एक ही टीचर के एक ही कोर्ट में सीखने वाले बच्चों में से कोई अर्जुन होता है तो कोई दुशासन होता है। वजह क्या थी उसकी? वजह यह थी कि जब सबको कहा, पहले किसी से पूछा कि बता क्या देख रहा है, उसने कहा गुरुजी एक पेड़ है सामने, पेड़ की बहुत सारी शाखें हैं, एक शाख पे एक परिंदा बैठा हुआ है, मुझे उस पे निशाना लगा। तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा गुरुजी पेड़ की एक शाख है जिसपे एक परिंदा है। तीसरे के पास गए, उससे पूछा क्या देख रहे हो? उसने कहा गुरुजी पेड़ पर एक परिंदा है। चौथे के पास गए, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा गुरुजी परिंदे की आंख है। गुरु ने क्या कहा था कि परिंदे की आंख में निशाना लगाना है। तो बच्चों जो मकसद था अर्जुन का, परिंदे की आंख, उसको वो पेड़ नजर नहीं आ रहा था, उसकी शाखें नजर नहीं आ रही थी, उसके पर नजर नहीं आ रहे थे, उसे क्या नजर आ रहा था? वो आंख जिस पे उसने निशाना लगाना है। आप अगर टाइम पास करने आते हैं। रेहान परवेज जी, उनका नाम है सुकलैन तारिक। वो हमारे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और वो हमारे ग्राउंड से निकले, हमारे क्लब से निकले, वो हमारे साथी भी हैं। और वो आज यहाँ पर हम रहते हैं LOC पे आवास, तो यहाँ पर फायरिंग भी होती है आज दिन तक, और वो यहाँ से निकल के गए हैं और उन्होंने इस बार हिंदुस्तान को फतेह किया है और वो टोक्यो खेलने के लिए गए हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जीत कर आए
और वहाँ पर जन गण मन लगे, हिंदुस्तान का नारा लगे, हमारा झंडा सबसे ऊपर हो, मैं यही चाहता हूँ। खेलना बहुत बड़ी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के चेयरमैन तारिक खान साहब को, उसके बाद वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। उनकी रात दिन मेहनत के नतीजे से ही जो आज वो इंडिया लेवल पे खेल रहा है। और उसके बाद सकलैन भाई, हमें क्या पता वो कब गए, उनको पिछले 17 साल से वो पंजाब में है और वो उन्हीं को पता है उनने क्या मेहनत की है क्या नहीं। हम लोगों को ये नहीं पता वो उनने क्या किया है क्या नहीं। हम यही सोचते हैं कि वो ग्राउंड आते रहे, खेलते रहे और जाते रहे, मगर वहाँ का ट्रेनिंग सेशन कुछ और होता है। वहाँ पे दिन में 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग सेशन होता है। उस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पुंछ का एक लड़का आज इंडिया टीम में को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी छोटे मोटे शहर में, टोक्यो शहर में। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पूरी पुंछ को मुबारकबाद देता हूं कि हमारा एक बच्चा जो है इस वक्त जो टोक्यो जापान में 21वीं एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है वॉलीबॉल की, उसमें हिंदुस्तान की सीनियर टीम का हिस्सा बना है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे पुंछ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सकलैन तारिक जो है, जैसा कि आपको पता है, वो इससे पहले भी यूथ, जूनियर, अंडर 21 और अंडर 23 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। लेकिन हिंदुस्तान की सीनियर टीम में खेलना अपना एक ख्वाब होता है हर खिलाड़ी का, हर कोच का, कि मेरा ट्रेनी जो है वो उसमें सीनियर टीम में खेले। तो मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले का बड़ा करम है हम पे कि उसने हमारे उस बच्चे को वो जगह जो है वो जिसके लिए उसकी सारी एफर्ट्स थी वो कामयाब हुआ कि वो उस हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने में कामयाब रहा। तो मैं इसका बिलखुसूस वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको मुबारकबाद दूंगा कि ये अगर वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है वो किसी भी कोई भी एसोसिएशन जो है अगर वो अपने प्लेयर के पीछे नहीं खड़ी होती तो प्लेयर जो है वो एक्सेल बहुत कम करता है, क्योंकि एक बैकबोन जो है वो उसकी जो एसोसिएशन होती है वो होती है। तो बिलखसूस में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका दिल की गहराइयों से उसको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शहीद मंजीत सिंह क्लब की तरफ से उसका मशकूर भी हूँ, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो सेटअप है, मैं समझता हूँ नहायत ही खूबसूरत किस्म की सिलेक्शन कमेटी है। और उसके ऊपर जो हमारी कमेटी जो है, जो हमारी फेडरेशन है, जिसके हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राम अवतार सिंह जाखड़ साहब और उसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर समंता साहब और अनिल चौधरी जो हैं वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी ट्रांसपेरेंट सी उनकी सिलेक्शन कमेटी रहती है और उनका पूरा जो है एक सेटअप रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर सकलैन वहाँ पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर गया है तो मैं समझता हूँ कि अभी ये बिल्कुल फेयर और साफ़ सुथरी जो सिलेक्शन होती है उसका नतीजा है कि मैं एक मरतबा फिर पूरे पुंछ की तरफ से, पूरी वॉलीबॉल फैमिली की तरफ से